नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें 1 बाय 1 हम सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो दोस्तों, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 988 रुपये हैं, 18% की दर पर दिए हैं और 5 वर्ष के लिए दिए हैं। ये पूछा है कि साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों, साधारण ब्याज प्रति वर्ष हर वर्ष बराबर ही होता है। अगर इस साल 5 रुपये मिले हैं तो अगले साल भी 5 मिलेंगे, उससे अगले साल भी 5 मिलेंगे, मतलब हर साल 5 रुपये ही मिलेंगे। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। क्लियर? अब देखो, अगर एक साल में 18% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 18 पंजे 90%। क्लियर? अगर 90% ब्याज मिलेगा और हमने रुपए दिए 988 रुपये, तो सीधा हम डायरेक्ट 988 रुपये का 90% निकाल लेंगे, 90/100। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 9 8 72 हासिल 7, 9 8 72 और 7 कितने होते हैं? 79 हासिल 7, 9 9 81 और 7 कितने होते हैं? 88। देखो, नीचे 10 बचा हुआ है तो नीचे से एक के पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 889 रुपये और 20 पैसे साधारण ब्याज निकल के आएगा 988 रुपये का 18% की दर से 5 वर्ष का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये दिए 9% की दर पर 2.5 वर्ष के लिए। ठीक है, उधार लिए हैं भाई, इसने 8500 रुपये 9% की दर है और 2.5 वर्ष के लिए उधार ले लिया। अब उसने पूछा है कि 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कितना धन वापस देना होगा मतलब जो पैसे लिए हैं प्लस ब्याज टोटल, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। क्लियर? मिश्र धन कितना वापस करेगा। अब देखो, 8500 रुपये उसने लिए। कितने लिए? 8500 रुपये। कितने वर्ष के लिए लिए? 2.5 वर्ष के लिए। और कितनी दर है इसकी? 9% की। अब एक बात बताओ, जब साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, एक साल में अगर 9% ब्याज मिलेगा तो 2.5 साल में कितना मिलेगा? 2 साल में 9 दूनी 18 और आधी साल और बची। एक साल में अगर 9% मिलता है तो आधे साल में 4.5% मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 18 और 4.5 कितने हो गए हमारे? 22.5% ब्याज देना है उसको। कितना ब्याज देना है? 22.5%। तो हम सीधा 8500 का 22.5% निकाल देंगे। 8500 रुपये का 22.5%, 22/100। तो देखो दोस्तों, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा ले, पॉइंट हट जाएगा। देखो, 25 निम्मा 225 होते हैं और 25 चौका 100। ठीक है, 40 बार कटेगा। 4 से काट दो भाई 10 बार और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 9 की गुना करो भाई ऊपर। 9 की गुना करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल लगे कितने हमारे? 4, 9 दूनी 18, 4 22। उसके बाद 9 एकम 9 और 2 11, उसके बाद 9 दूनी 18 और 1 19। तो देखो, नीचे जो है 10 है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो उसको कितने रुपए ब्याज के देने होंगे? 1912 रुपये 50 पैसे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि ब्याज बताओ, उसने पूछा है टोटल कितने पैसे वापस करेगा। मतलब ये ब्याज प्लस जितने रुपए उसने मूलधन के लिए। कितने रुपए लिए थे उसने मूलधन के? 8500 रुपये। तो वो कितने रुपए वापस करेगा? वो करेगा 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 10,412 रुपये और 50 पैसे वो वापस कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 रुपये को 2 भागों में बांटकर विभक्त किया है और पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/4% की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो तो वो राशियाँ बताओ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर कुछ पैसा हम ब्याज पे देते हैं, कुछ पैसा अगर हम ब्याज पर देते हैं और कितने भी भाग में दें, 1 में 2 दें या 2 में दें या 3 में दें, ठीक है, 2 में दें, 3 में दें, 4 भी दें, कितने भी भागों में हम उसको डिवाइड करके दें, बांट के दें, और लास्ट में हमसे ये बोला गया हो कि इनसे प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, सभी से जो प्राप्त साधारण ब्याज वो क्या है? बराबर। साधारण ब्याज बराबर है भाई, साधारण ब्याज बराबर। तो ऐसे प्रश्नों में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इनको जो पैसा होगा वो किस अनुपात में बांट के दिया होगा? वो दिया होगा 1/, पहले की दर गुना समय, 1/, दूसरे की दर गुना समय
तीसरे की 1/10 गुना समय, चाहे कितनों में ही वो बांटे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर वो ये बोलेगा कि ब्याज क्या है, बराबर है सभी से प्राप्त, तो हम 1/10 गुना समय, 1/10 गुना समय, 1/10 गुना समय उसमें उस पैसे को बांट देंगे। अब इसमें बोला है 2 ही भागों में बांटा है इस प्रश्न में उसने 3600 रुपये को। पहले में क्या है भाई 5% पर 3 वर्ष के लिए, तो लिख सकता हूं मैं 1/5 गुना 3, और दूसरे पर 6 से ही 1/4% को लिख सकता हूँ, 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4%, ये नीचे आएगा ऊपर 1 आएगा, और गुना कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो देखो पहले की मैंने 1/10 गुना समय लिख ली, दूसरे की 1/10 गुना समय लिख ली। क्लियर? देखो भाई काटो इनको, 4 से 4 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, तो देखो यहाँ तो बचा 1/3 और यहाँ पर बचा 1/5। देखो बटे में कभी भी अनुपात होता नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो देखो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, और ये दूसरा अनुपात हो जाएगा 5 तिया 15। तो वो उसने पैसा किस अनुपात में लगाया होगा, 5:3 के अनुपात में। अब उसने पैसा कितना लगाया है, 3600 रुपये। अब 3600 रुपये को 5:3 में बांटेंगे तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 4 बचे, 8 पंजे 40, 450 आया निकल के। 450 की गुना अगर हम दोनों अनुपातों में करेंगे तो 5 में गुना करेंगे तो 5 0 0, 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपये तो पहले भाग पर दिए हैं। और 3 की गुना करेंगे 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 1350 रुपये दूसरे भाग पर दिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 में भी डिवाइड करके दे सकता है, वो 3 में भी डिवाइड करके दे सकता है पैसे को। बस हमको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में चेक करना है कि सभी से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो उस पैसे को हम किस अनुपात में बांटेंगे, 1/10 गुना समय सभी के में। ठीक है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई 2 समान राशि हैं, 7.5% पर ब्याज पे दिए, एक 4 वर्ष के लिए और एक 5 वर्ष के लिए। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक राशि बताओ। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं 10 रुपये 5 वर्ष के लिए दूं और 10 रुपये ही 6 वर्ष के लिए दूं, और ब्याज जो है मुझे दोनों से 5-5% लेना है, तो मुझे क्या है, जब दोनों के सालों में जो अंतर 1 वर्ष का है, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो 5% ही तो फालतू मिलेगा, जब दोनों को मैंने बराबर राशि दी है। यही तो है। एक बात बताओ, पहले को भी 7.5% पर दिए, इसको दिए 5 वर्ष के लिए, सॉरी इसको दिए 4 वर्ष के लिए, और दूसरे वाले को भी 7.5% के पर ही दिए जो धनराशि दी है, और ये दिए 5 वर्ष के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, इससे और इससे इन दोनों से क्या अंतर मिलेगा हमें ब्याज में? इनमें बस यही तो अंतर मिलेगा, इसमें 1 साल का ब्याज ये फालतू देगा, मतलब 7.5% ब्याज ये फालतू देगा। कौन सा वाला? दूसरा वाला। उसने बोला है कि दोनों के ब्याजों में अंतर 150 रुपये का है। कितने रुपए का अंतर है? 150 रुपये का। हमारे अकॉर्डिंग दोनों के ब्याजों में अंतर है 7.5% का। ठीक है, तो 7.5% की वैल्यू कितनी है? 150 रुपये। तो कोई भी धन 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो एक 0 चिपका लो तो पॉइंट हट जाएगा। तो देखो 25 से काट दो, 3 से काट दो, 25 बार आएगा, 3 से 25 बार कटेगा, तो 25% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 500 रुपये। अगर 25% की वैल्यू 500 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये इसका 4 गुना है, 25 चौका 100, तो इसका भी 4 गुना करो, 5 चौका 20, मतलब 2000 रुपये उन्होंने ब्याज पर दिए होंगे। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बात ये ध्यान रखो, अगर उसने 7.5% ब्याज लिया होगा पहले से और 4 साल तक उसने ब्याज लिया है, तो 7.5 की गुना में 4 में करूंगा तो 30% ब्याज लिया है पहले व्यक्ति से। क्लियर? अब दूसरे से अगर उसने 5 साल तक ब्याज लिया है और ब्याज की जो दर है वो 7.5% है, तो 7.5 की गुना अगर मैं 5 में करूंगा तो उसने दूसरे वाले से 37.5% ब्याज लिया है। क्लियर? अब इसने दूसरे वाले से कितना एक्स्ट्रा लिया है ब्याज? 7.5%। उसने बोला है दोनों ब्याजों में अंतर 150 रुपये का है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों के ब्याजों में जो अंतर है वो 7.5% का है, तो 7.5 से डिवाइड करेंगे, संख्या ऊपर परसेंटेज नीचे, और पूरी वैल्यू कोई भी धन 100% होता है तो 100 की गुना करेंगे। क्लियर? तो देखो 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो देखो 75 दूनी 150 होते हैं, तो 20 की गुना अगर मैं 100 में करूँगा तो वो रुपये कितने थे? 2000। चाहे आप ऐसे समझ लो, बात एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का, भाई 4 वर्ष के लिए अरुण ने कोई धनराशि है मान लो x, ठीक है, साधारण ब्याज पर दी किसी निश्चित दर से। ये धनराशि भी जो हमारी है वो मूलधन भी x है
और जो दर है वो भी नहीं बताई हमने, मान ली वो y है, ठीक है। निवेश की उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए, पहले 4 वर्ष के लिए दिए, दूसरी बार 6 वर्ष के लिए दिए। उसमें बोला है निवेश होता है तो दूसरे द्वारा 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होगी। एक बात बताओ, ना तो पहली कंडीशन में उसने मूलधन या दर दी है, नहीं दूसरी कंडीशन में उसने मूलधन या दर दी है। अगर हम इन दोनों कंडीशनों को बराबर रखेंगे तो जो x और y हमने मानी है तो वैसे ही कट जाएंगे। जब ये राशि ही कट जाएंगे तो हमें यही पता नहीं चलेगा हमें निकालना क्या है। तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त है या निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से दिया जाता तो 72 रुपये अधिक होते। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। उसने बोला है कि जो मैंने पैसे दिए हैं, उसने 2 वर्ष के लिए पैसे दिए हैं, 2 वर्ष के लिए। अब उसने बोला है कि अगर मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, मतलब जो ब्याज की दर है, अगर मैं 3% अधिक लेता, तो अगर वो ब्याज की दर 3% अधिक लेता तो इसका मतलब उसे पहली साल भी 3% ब्याज अधिक मिलता और दूसरे साल भी 3% ब्याज अधिक मिलता। यही तो है, पहली साल भी 3%, दूसरे साल भी 3%। अब उसने बोला है कि कुल उसे कितने का लाभ मिलता, उसे 72 रुपये अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते? 72 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई? 3 और 3 6%। उसने बोला है कि 72 रुपये अधिक मिलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग मिल रहे हैं 6% अधिक। अगर 6% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6 एकम 6 और 12 छिंग 72, मतलब 12 रुपये। अगर 1% 12 रुपये है तो कोई भी धन 100% होता है, तो इधर भी 2 जीरो चिपका लो। वो रुपये कितने हैं? 1200 रुपये। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर भाई। 6% की वैल्यू अगर 72 रुपये है तो 1% की वैल्यू 12 रुपये, और कोई भी धन 100% होता है, उसने धन ही पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इधर भी 2 जीरो चिपकाओ, इधर भी 2 जीरो चिपकाओ, मतलब 1200 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से, एक व्यक्ति है उसने जो ब्याज की दर है वो 8% से घटाकर 7 सही 3/4 कर दी। कितनी? 7 सही 3/4% ब्याज कर दिया। तो उसे ज्ञात हुआ कि अब उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो गई है। 61 रुपये 50 पैसे की उसके आय में कमी हो गई है। तो उसने पूछा कि पूंजी बताओ। अब एक बात बताओ, अगर उसने अपनी जो ब्याज की दर घटाई है वो कितनी घटाई है भाई? 3/4 का मतलब होता है 0.75। ये तो आप जानते हो, 3/4 का मतलब कितना होता है? 0.75। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 7.75। क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, जब उसने ब्याज की दर घटा के 8 से 7.75 कर दी, इसका मतलब 0.25 घटा दी। ये तो क्लियर है। उसने ब्याज की दर कितनी घटाई है? 0.25%। उसने ब्याज की दर घटाई है 0.25%। हमारे अकॉर्डिंग 0.25% घटाई है, जबकि उसने 61 रुपये 50 पैसे घटाए हैं। अगर 0.25 की वैल्यू 61 रुपये 50 पैसे है, 61 रुपये 50 पैसे किसकी वैल्यू है? 0.25% की। अब एक बात बताओ, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो इधर भी 2 के बाद पॉइंट अपना फट जाएगा, पॉइंट तो अपना फटेगा। अब देखो 25% की वैल्यू कितनी आई निकल के? 6150 रुपये। तो कोई भी धन कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो ये 25 का कितना गुना है? 25 चौका 100। तो इसका भी हम 4 गुना करेंगे। 4 0 0, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 छिंग 24। 24,600 रुपये वो धन होगा जो उसने ब्याज पर दिया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। दोस्तों 8% पर कोई पैसा दिया और उसने बताया इस पर 6 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 1200 रुपये मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जब 6 वर्ष में 1200 रुपये मिल रहा है, और मैंने आपको एक बात बताया कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है, जब 6 वर्ष में उसे 1200 रुपये मिले तो 1 वर्ष में कितने रुपये मिलेंगे? 200 रुपये। 1 वर्ष में कितने रुपये मिलेंगे? 200 रुपये। अगर दर कितने की होगी? 8% की। क्लियर। अब उसने बोला है आगे कि इससे तिगुनी राशि पर, अब एक बात बताओ, 10% पर दिए जो तिगुनी राशि है। अब एक बात बताओ, अगर 8% ब्याज उस पैसे का 200 रुपये है तो 1% ब्याज कितना होगा? 1% ब्याज होगा 8 1 8 2 16 और 8 पंजे 40, 25 रुपये। और 10% ब्याज कितना होगा उस पैसे का? 250 रुपये।
कौन सी? जो पहले राशि दी है, शुरू में जो राशि दी है 10%, अगर उसको मैं ब्याज निकालूं तो आप कहोगे 250 रुपये मिलेगा। क्लियर? अब उसने बोला है कि जो पहले धनराशि दी थी जिस पर 10% ब्याज 250 रुपये बनता, उससे तिगनी राशि पर। अब एक बात बताओ, अगर इसकी तिगनी राशि को हम ब्याज पे देंगे तो ब्याज भी तिगुना ही मिलेगा। तो तिगनी राशि पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई? 250 का तिगुना कर दो, 750 रुपये मिलेगा। क्लियर? एक वर्ष में 750 रुपये मिलेगा उससे तिगुनी राशि पर। उसने बोला है उससे तिगनी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बताओ, जब एक वर्ष में 750 रुपये मिलेगा तो 2 वर्ष में 1500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल जाएगा? 1500 रुपये। क्लियर? या तो आप ये समझ को आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, अगर 1200 रुपये ब्याज के मिले हैं 6 साल में और 1 साल में ब्याज की दर 8% है, तो 6 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 8 6 48, मतलब 48%। अगर 1200 जो वैल्यू है वो 48% की है और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालते ही पहली कंडीशन में मूलधन पता चल जाएगा। तो देखो 12 एकम 12 और 12 चौका 48, 4 से कट गया 25, मतलब जो मूलधन शुरू में था वो 2500 रुपये था। अब उसने बोला इससे तिगनी राशि मतलब 7500 रुपये, इससे तिगनी राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बताओ, जब 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा तो 2 साल में 20% ब्याज मिलेगा। तो हम 7500 रुपये का 20% निकाल दो, बस उसने यही पूछा है। तो 7500 का 20% कितना होगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 75 दूनी 150 और 1 जीरो चिपका दो, तो कितने रुपये ब्याज मिलेगा? 1500 रुपये। चाहे आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 1/3 3% पर, 1/6 भाग 6% पर तथा शेष धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि ये 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो धनराशि बताओ। दोस्तों, उसने पहले 1/3 भाग दिया है, दूसरी कंडीशन में 1/6 भाग दिया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो होगा उसको हम कुल धनराशि मानेंगे। कुल धनराशि क्या मानेंगे? जो इनका एलसीएम होगा। हमने इनका एलसीएम मानो 6 आ गया इनका एलसीएम। अभी 6 रुपये को हम मानेंगे, उसने 6 रुपये ब्याज पर दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं? 6 रुपये। अब देखो, पहले का 1/3 निकालेंगे, 6 रुपये का 1/3 कितना होगा भाई? 3 दूनी 6, 2 रुपये। पहली कंडीशन में उसने 2 रुपये दिए हैं। दूसरी कंडीशन में भाई 1/6 निकालो, 6 का 1/6 कितना होगा? 1 रुपये। 2 रुपये पहली कंडीशन में दे दिए, 1 रुपये दूसरी कंडीशन में दे दिए, और शेष रुपये कितने बचे? जब 6 रुपये टोटल माने हैं तो तीसरी कंडीशन में कितने रुपये बचे भाई? 2 और 1 3 दे दिए, 3 रुपये और बचे। अब जो पहली कंडीशन में ब्याज लिया है वो लिया है उसने कितने प्रतिशत? 3%। दूसरी कंडीशन में कितना ब्याज लिया है उसने? दूसरी कंडीशन में ब्याज लिया है 6% और तीसरी कंडीशन में ब्याज लिया है 8%। क्लियर? अब एक बात बताओ आप, पहली कंडीशन में उसे कितना ब्याज मिलेगा? 3 दूनी 6%, दूसरी कंडीशन में 6% और तीसरी कंडीशन में 8 थी 24%। तो टोटल उसे ब्याज कितना मिल गया भाई? 24 और 6 30 और 6 36%। उसने बोला है कि ब्याज मिला है 600 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग ब्याज मिला है उसे 36%। देखो, परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर गुना करेंगे 100 की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? उसने कितने रुपए ब्याज पर दिए हैं, हमने कितने रुपए माने हैं उनके? 6 रुपये माने हैं, तो इसमें 6 की गुना कर देंगे। क्लियर? तो देखो, 6 से काटेंगे 6 6 का 36 और 6 से काटेंगे 600 कटेगा 100 बार, और 100 की 100 में गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 10,000। तो वो 10,000 रुपये थे जो उसने डिवाइड करके ब्याज पर दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर अगर 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है तो ये ऋण राशि बताओ। दोस्तों, उसने 3 साल के लिए ब्याज पर पैसे लिए हैं और ये बताया कि हर वर्ष ब्याज की जो दर है वो 1.5% बढ़ जाती है। अगर पहले साल उसने 6% ब्याज दिया है तो अगली साल वो 7.5 देगी, क्योंकि 1.5% बढ़ जाएगा, और उससे अगली साल कितना 1.5 और जोड़ दो 9% ब्याज देगी। क्लियर? अब उसने बोला है कि उसने तीनों वर्षों में कितना ब्याज दिया है? तीनों वर्षों में 8190 रुपये ब्याज दिया है। हमारे अकॉर्डिंग वो तीनों वर्षों में कितना ब्याज देगी भाई? 9, 7.5 और 6 को जोड़ना, 9 और 7 16 और 6 22, 22.5% ब्याज देगी। उसने बोला है 8190 रुपये ब्याज दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 22.5% ब्याज दिया है। तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 100% की। कोई भी धन 100% होता है। तो देखो, नीचे 1 के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो और बढ़ा लूँ मैं ऊपर। अब देखो, काटो,
25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 एकम 9 2 0। अब 4 के गुना अगर मैं इसमें कर दूं तो 4 0 0 4 0 0 4 एकम 4 4 नाम 36। तो 36,400 रुपये रहे होंगे जो उसने ब्याज पर लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष का मिश्र धन। 2400 रुपये का कोई दर है और 4 वर्ष में बताया कि मिश्र धन मतलब जो पैसे टोटल हो जाते हैं ब्याज के और मूलधन जुड़कर वो हो जाते हैं 3264 रुपये। 3264 रुपये। अब उसने बोला यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो इस धनराशि पर उसे उतने ही समय में कितना मिश्र धन मिलेगा। अब एक बात बताओ, बस ये बोला है कि अगर जो ब्याज की दर है वो 1% बढ़ जाए। अब एक बात बताओ, जब ये पैसे हैं ये तो है ही, लेकिन अगर ब्याज की दर 1% और बढ़ जाएगी तो हर साल 1% ब्याज और मिलेगा। किस पर? इन 2400 रुपये पर। अगर एक साल में 1% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 4 साल में कितना ब्याज और एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 4%। तो 2400 रुपये का 4% निकाल दो सीधा। 2400 रुपये का अगर मैं 4% निकालूंगा, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 24 चौका 96, मतलब उसे 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर उसे 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो अब कितने मिलेंगे? 3264 में 96 रुपये जोड़ दो। 6 और 4 10, 9 और 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, 3360 रुपये अब उसे मिश्र धन के रूप में मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने बी को 5000 रुपये, देखो ये ए है, इसने बी को 5000 रुपये दिए। ए ने बी को 5000 रुपये दे दिए 2 वर्ष के लिए। क्लियर? उसके बाद तथा सी को 3000 रुपये और इसने ही सी को दिए हैं। ए ने कितने? इसको दिए 3000 रुपये और ये दिए 4 वर्ष के लिए। और इन दोनों से जो इसको ब्याज मिला है वो 2200 रुपये मिला है। दोनों से ब्याज मिला है 2200 रुपये। तो अब हमसे पूछा है कि ब्याज की दर बताओ। अब मैंने एक बात शुरू में ये बता दी आपको कि जो साधारण ब्याज है हर वर्ष बराबर मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसने 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए हैं तो या तो 5000 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज ले लो या आप 10,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ले लो। बात तो बराबर ही है जब ब्याज की दर बराबर है। तो भाई या तो 5000 रुपये पर 2 वर्ष में ब्याज ले लो, वो भी बराबर ही है। और चाहे आप 5 का दुगना 10,000 रुपये 1 साल के लिए ही दे दो तो ब्याज इतना ही मिलेगा जितना 5000 पर 2 साल में मिलेगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि इसने 2 साल के लिए नहीं दिए, 1 साल के लिए ही दिए। तो अगर ये 1 साल के लिए देता और इतना ही ब्याज चाहिए तो 10,000 रुपये नहीं दे देता इसको? अगर इतना ही ब्याज चाहिए तो 10,000 रुपये दे देता। क्लियर? इसी बात को मैं इधर बताता हूँ आपको। भाई अगर 3000 रुपये उसने 4 साल के लिए दिए हैं तो मतलब इस साल भी 3000 रुपये ब्याज, अगले साल भी 3000 रुपये ब्याज, अगले साल भी 3000 रुपये ब्याज, ऐसे मिलेगा। तो एक बात बताओ, या तो मैं 3000 4 साल के लिए अलग अलग दूं या मैं 3 चौका 12,000 रुपये 1 साल के लिए दे दूं तो ब्याज तो बराबर ही मिलेगा। अगर दर बराबर है, साधारण ब्याज में तो बराबर ही ब्याज मिलता है। चाहे तो आप 3000 रुपये 4 साल के लिए दे दो अलग अलग, या आप 3 चौक 12,000 रुपये 1 साल के लिए दे दो, दोनों पे ब्याज बराबर ही मिलेगा। क्लियर? अब हमने ये दोनों पैसे 1-1 साल के लिए दे दिए। उसने बोला है कि दोनों पैसों पर 2200 रुपये ब्याज मिला है। ये जो 2200 रुपये ब्याज मिला है ये कितने रुपए पर मिला है? ब्याज पर कितने दिए थे? 12 और 10 22,000। तो 2200 रुपये 22,000 के कितने प्रतिशत हैं? 2200 रुपये जो ब्याज के मिले हैं ये 22,000 पर ही तो मिले हैं। तो 2200 22,000 का कितने प्रतिशत है? निकाल दो भाई, ये इधर निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 22 दाई 220। तो इसका मतलब ब्याज की दर कितनी है? 10%। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।